महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। निम्मलयरा आयिचेसु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, हम सभी मानव जाति को ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि हम अच्छे इंसान बने। हम भाई भाई के रूप में भाईचारा और भातृत्व को पैदा करके एक अच्छा संसार बनावें, एक अच्छा विश्व बनावें, हम स्वर्ग को धरती पर उतार लावें। ऐसी हमें शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है सुसंस्कारों का बीजारोपण। दो शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो सुसंस्कार और दूसरा बीजारोपण। हम पहले इन दोनों शब्दों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि शब्द व्याख्या करने से हमारा विषय स्पष्ट होता है और फिर उन दोनों को आपस में जोड़ करके हम क्या रिजल्ट आपको देना चाहते हैं वो सुस्पष्ट हो जाता है। सुसंस्कार, सुसंस्कार का अर्थ होता है कि अच्छे अच्छे गुण, नैतिक विषय जो हमारे समाज ने मॉरलिटी पैदा की है, एथिक्स बनाए हैं, वो सुसंस्कार कहे जाते हैं। और हम अगर योग की भाषा में बात करें तो धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का अर्थ होता है कि अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी चीजें, उन सब को धारण करो, उनको अपने मन मस्तिष्क के अंदर जो है रखो और रिटेंशन करो। रिटेंशन का नाम है धारणा। और मेडिटेशन के द्वारा उन चीजों को स्थिर करो। जो जो हमने सुसंस्कार लिए हैं, रिटेंशन किया है, उनको ध्यान के माध्यम से स्थायी किया जाता है, उनको स्थायित्व दिया जाता है। और समाधि जो है उन सुसंस्कारों की एप्लीकेशन है, धारणा, ध्यान, समाधि। इसीलिए योग जो अष्टांग योग है, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम और आसन, प्राणायाम और उसके बाद में धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है, संपूर्ण योग है। और उन्होंने धारणा, ध्यान, समाधि को अंत में रखा है क्योंकि वो संस्कारों से जुड़ा हुआ है। तो इन सुसंस्कारों को देने की सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? देखिए, एक माली होता है, वो बीजारोपण करता है किसी पौधे को ला करके और वह किसी स्थान के ऊपर गाड़ता है, तो वह पौधे का बीजारोपण हो गया। या किसान जो है वो अच्छी बारिश हो गई है और जमीन को समतल बना दिया है, उसके बाद हल चला करके शंकर बाजरा को, वो शंकर जो है जो बीजों को बोता है, चाहे बाजरा हो, ग्वार हो, मूंग हो, मोठ हो, जो भी जो खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, उसके अनुसार वो बोता है, तो वो बीजारोपण कहलाता है। बीजारोपण के लिए सबसे पहले जो जमीन होती है वो उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरा, वो जमीन जो है वह उसमें आर्द्रता होनी चाहिए, यानी उसमें पानी होना चाहिए। और उसके बाद के अंदर उस पानी को ऊपर से भी दिया जाना होता है और धूप खिलनी चाहिए,
क्योंकि धूप से वो पौधा अंकुरित होता है। इस तरीके से पौधा रोपण करने के लिए जो आर्द्रता, टेम्परेचर, पानी, खाद, ये सारी चीजें दी जाती है। और वो देने का जो समय होता है वो बीजारोपण का समय होता है। जब रोपित की जाती है वो सबसे सुंदर समय होता है। तो ऐसे समय के अंदर अगर हम सबसे पहले अच्छा बीज लेते हैं और भूमि उपजाऊ होती है, भूमि के आसपास में व्यर्थ जो है कंटीली झाड़ियां वगैरह ना हो, भूमि उपजाऊ हो और बीज अच्छी किस्म का हो और उसको वैसी परिस्थितियां मिल जावे। परिस्थितियों का अर्थ हो गया कि आर्द्रता, पानी, खाद और जो ट्री गार्ड वगैरह ये सारी मिल जावे तो पौधा धीरे धीरे जो है वह ऊपर आने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम मानव जाति की बात करें, जब बच्चे को समझ आ जाती है, समझ आने के बाद में बच्चे के अंदर सुसंस्कारों का बीजारोपण करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि माता है बच्चे की प्रथम पाठशाला है। सबसे पहले बच्चा माँ से सीखता है। माँ अपनी तुतली भाषा के अंदर अ आ ई या ABCD जो भी अपनी भाषा से बच्चे को सिखलाती है तो तुतली भाषा में वो सीखता है, गलती करता है और माँ उसमें करेक्शन करती है और बच्चा सीख जाता है। इसीलिए माँ के द्वारा जिस भाषा के अंदर सिखाया जाता है उसको मातृभाषा, मदर टंग कहा जाता है। यानी सुसंस्कारित करने के लिए मानव को सबसे अच्छा समय वो होता है बचपन होता है। बच्चा एक खुली प्लेट की तरह, खुली स्लेट की तरह होता है। अब स्लेट पर क्या लिखना ये हमारे पर निर्भर करता है। और उसके साथ साथ में बच्चा एक खुली पुस्तक होता है, उस पुस्तक पर क्या लिखना है, ब्लैंक बुक है, ब्लैंक पेपर है, उस पे हम जैसा लिखते हैं बच्चा वैसा सीख जाता है, बन जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो है संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए जो है हमें जो सबसे उपयुक्त टाइम है वो बचपन का टाइम है। क्योंकि जो बचपन का समय होता है उस बचपन के समय के अंदर बच्चे में बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है, बच्चा सीखना चाहता है और बच्चों में कॉपिंग पावर बड़ी फास्ट होती है। जैसे आप सिखाओगे वो तुरंत ग्रहण कर लेगा। इसीलिए क्या है कि माँ बाप का जीवन चरित्र, बच्चे छोटे हो तो माँ बाप को बड़ा सजग रहना चाहिए, वो कार्य नहीं करना चाहिए जो कि बच्चा उससे कुसंगत के अंदर चला जाए, कुसंस्कारों के अंदर चला जाए, वो हमको ध्यान करना चाहिए। तो बच्चे को सुसंस्कारों का बीजारोपण की सबसे अच्छा समय होता है। अब क्या कई बार क्या होता है कि माँ बाप जो है बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे जो है अपने दोस्तों के साथ में स्कूल में या अन्य जगह पर जो है वो कुसंस्कार सीख लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने बचपन के अंदर सिगरेट पीना और जो है उसके साथ साथ में कुव्यसन करना, मांस खाना, ऐसी चीजें कुछ गलत संगत के कारण भोग कर ली थी। लेकिन वो गिल्टी कॉन्शियस हो गए और उन्होंने माता के सामने सब स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो सत्यवादी थे और माँ के सामने शपथ खाई कि मैं भविष्य में ये दुर्व्यसन कभी भी सेवन नहीं करूंगा। और फिर जीवन भर उन्होंने उन दुर्व्यसनों का सेवन नहीं किया और वो एक ईश्वर का रूप जो है वो अच्छे मानव बन गए। तो हम देखिए कि आपको ये बताना चाहते हैं कि बचपन सुसंस्कारों के बीजारोपण की बहुत सुंदर समय होता है। अब ऐसे समय में बच्चे को स्कूल भी भेजा जाता है
तो स्कूल के अंदर उसको अच्छे टीचर मिल जावे तो वह बहुत अच्छे संस्कार सीख सकता है। इसलिए बच्चों को हमेशा जो है ऐसी स्कूल में भर्ती कराना चाहिए जहां टीचर्स बहुत चरित्रवान हो, टीचर्स के जो जीवन से जो है बच्चे जो है कुछ न कुछ सीख सके। वो घर से सीखते हैं और स्कूल से सीखते हैं। ऐसी दो स्थान है जहां बच्चे जो है सुसंस्कार प्राप्त करते हैं या कुसंस्कार प्राप्त करते हैं। दूसरा है वो बच्चों को कभी भी गलत चीज के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए, मैं आपको उदाहरण दूं कि कई बार बच्चा जो है अपने मित्रों की पेंसिल है, पेन है या ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, वह चीजें जो है चुरा करके ले आता है तो माता या पिता कहते हैं कि तूने बहुत अच्छा किया। फिर दूसरे दिन उसका हौसला बढ़ जाता है तो वह दूसरे दिन जो है और बड़ी चोरी करके आता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आगे जाकर के चोर, डाकू, लुटेरा बन जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सुसंस्कारों का कि एक जो अपने मेल फीमेल जो तोता था उसके जो है दो बच्चे पैदा हुए। दोनों जुड़वा भाई थे और पैदा होने के बाद के अंदर एक तोता किसी सन्यासी के पास में चला गया उड़ करके और दूसरा तोता एक डाकू के पास में चला गया। अब क्या है कि जो तोता सन्यासी के पास में गया था तो उस तोते को जो है जब पिंजरे के अंदर बाहर टांगा गया तो वह जब कभी कोई बाहर से आता था तो वो कहता था कि राम 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 राम, हरे कृष्णा बोलता था। इस तरीके से जो है वो आने वाले जो है लोगों को जो है वो अभिवादन करता था। और दूसरा जो तोता डाकू के घर चला गया जिसको बाहर टांगा गया पिंजरे के अंदर, तो वह हमेशा कोई बाहर से आता तो उसको कहता लूटो, काटो, पीटो, मारो, ऐसा बोलता था। देखिए एक ही माँ के दो तोते एक ही समय में जन्मे, एक के द्वारा ही एक से संस्कार दिए गए, लेकिन उनको बाद के अंदर जो है अच्छा कहना चाहिए संगत नहीं मिली। एक को अच्छी संगत सन्यासी की मिली, अच्छा बन गया, और दूसरे को डाकू की संगत मिली तो वो बुरा बन गया। तो इसीलिए जो है वो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी संगत किस तरीके की है। हमको हमेशा अच्छी संगत में जीना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी संगत से पहचाना जाता है। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि कालियर कने बैठो तो कालियर गुण ले, गोरियर कने बैठो तो गोरियर ऋण ले, गुण ले। यानी हमको जो है व्यक्ति की अच्छी संगत के अंदर जो है वो रहना चाहिए। अच्छी संगत के अंदर हम रहेंगे तो जो है हम अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। वो भी अच्छे संस्कार जो है व्यक्ति को संगत के द्वारा मिलते हैं। कोई व्यक्ति जो है जुआरी, शराबी की संगत के अंदर लग जाता है तो वो वैसा ही बन जाता है, उसका रंग चढ़ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जैसे जैसे एनवायरनमेंट में पलते हैं उसका असर हमारे जीवन पर अवश्य आता है। तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। आजकल कुछ बच्चे जब वयस्क हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, कॉलेज एजुकेशन लेने में चले जाते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसी एजेंसियां, कुछ ऐसे लोग अपनी स्वार्थी पूर्ति करने के लिए वो खास तौर से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को अपना निशाना बनाते हैं। तो वो वहां आकर के वो बच्चे, लड़के लड़कियों के बीच में स्मैक, भांग, चरस और ब्राउन शुगर इत्यादि महंगी महंगी पावरफुल जो है वो व्यसन की जो है चीजें ला करके
और उनको बांटते हैं तो उसकी लत पड़ जाती है। उसकी लत पड़ने पर वो आदी हो जाता है, व्यसनी हो जाता है, और आदी होने पर कुछ समय तो वो फ्री देता है और उसके बाद फ्री देना बंद कर देता है। तो उसके निश्चित समय के ऊपर आकर के और वो जो है वो जो व्यसन वो पाल रहा था वो हावी हो जाती है, वह उसको लेनी ही पड़ती है। मैं आपको बताऊं कि पुराने जमाने में नाग कन्याएं हुआ करती थी, उनको पाला जाता था। उनको पाला कैसे जाता था? उन कन्याओं को रोज जो है सर्प डसाया जाता है और जाता था, और वो युवती एकदम अप्सरा जैसी होती थी, उसको कोई भी देख करके मोहित हो जाता था। तो जब उनको सर्प से डसाया जाता था तो शुरू में सहन करने के बाद में उनको रोज उस जहर की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति बढ़ने के कारण, लत पड़ने के कारण व्यसनी हो जाती थी और वो एक परफेक्ट नाग कन्या बन जाती थी। ऐसी नाग कन्याओं को किसी को बर्बाद करना होता था, मारना होता था, तो ऐसी नाग कन्या को उस व्यक्ति के पास में भेजा जाता था और उसको बर्बाद कर दिया जाता था। वह भी एक संगत का असर है, उसमें कुसंस्कारों का असर है। इसलिए सुसंस्कार को भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और कुसंस्कार को भी प्राप्त करता है। लेकिन खास तौर से जो है हमारी जो यंग एज है, यानी हमारी 5 साल से 18 साल की जो उम्र है, उस उम्र के अंदर हमें जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि बच्चा कोई गलत व्यक्ति की संगत में तो नहीं है, बच्चा कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और समय समय पर स्कूल जाकर के या टीचर से पता करके और उसकी एक्टिविटी के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अगर वह सुसंस्कारों की अच्छी बातों की एक्टिविटी करता है तो वो आगे जाकर के अच्छा इंसान बनेगा, और अगर वो ऐसे समय में भटक जाता है तो वह जीवन भर भटकता रहेगा, क्योंकि वह चीज उसके ब्लड में मिल जाती है, वो अस्थि मज्जा तक मिल जाती है, और फिर अस्थि मज्जा तक कोई भी चीज चली जाती है जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, तेजस शरीर भी कहते हैं, तब उसमें सुधार करना बहुत मुश्किल है। सुधार तो हो सकता है लेकिन बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और कई बार इतना परिश्रम होता भी है कि नहीं होता। यानी लत को छुड़ाने के लिए पेरेंट्स को या कोई भी रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत कोई कर पाता है या नहीं कर पाता है, यह भी चीज है। तो इस तरीके से सुसंस्कारों का बीजारोपण की सबसे अच्छी जो समय होता है वो बचपन होता है। बचपन में अच्छे संस्कारों से पोषित हुई पौध बाद में बहुत सुसंस्कारों के साथ में लहलहाती है। जबकि वो वयस्क हो जाता है तो एक अच्छा इंसान बनता है, गुडमैन बनता है। ऐसे बहुत से गुडमैन होते हैं तो वो परिवार अच्छे होते हैं, वो समाज अच्छा होता है, और ऐसे अच्छे अच्छे समाजों से मल्टीप्लाई होता होता हमारा देश और विश्व जो एक स्वर्ग बन जाता है, वसुधैव कुटुंबकम बन जाता है, और हम बहुत सुंदर तरीके से इस विश्व को जो है चला पाते हैं। आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। यानी आज सारी धरती जो है एक गांव के समान हो गई है। हमारे पास इंटरनेट, मोबाइल, टीवी ऐसे साधन हैं कि वो विश्व के 210 कंट्री की क्या कल्चर है, क्या संस्कार है, उनकी क्या रीति नीति है, उनको बहुत अच्छी क्या भौगोलिक वातावरण है, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन हमें वो समझने के साथ साथ में यह ध्यान देना चाहिए कि हम गलत चीज तो नहीं ले रहे हैं, हम कुसंस्कार तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कुसंस्कार जो अगर ले लिए जाएंगे तो हमारे जीवन के लिए दुखदायी होंगे। तो हमारे इन साधनों के अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीजें आती है, तो आपको लेनी कौन सी है? जो हमारा कुसंस्कार पैदा करे,
कुसंगत पैदा करे, उन चीजों को टच भी नहीं करना चाहिए। हमारे जैन धर्म के अंदर कुल 9 तत्व बताए गए हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष। तो इसके अंदर जो अच्छे उपादेय है, उपादेय का अर्थ हो गया कि ग्रहण करने योग्य है, तो वो जो है हमारा संवर है, निर्जरा है, और जीव की जो है वह अच्छी अवस्था है, वह जीव की शुद्ध अवस्था है, वह हमारे लिए उपयोगी है, मोक्ष उपयोगी है। और दूसरा अजीव है, पुण्य है, पाप है, बंध है, ये हेय है, छोड़ने योग्य है। तो कहने का अर्थ हुआ कि व्यक्ति को जीवन में जो सूपड़ा होता है ना, सूपड़े के अंदर अनाज को जो है छटनी की जाती, तो सूपड़ा क्या करता है कि जो गेहूं के या किसी अनाज के दाने दाने को तो आगे फेंकता रहता है, और जो कंकर होता है कंकर को पीछे रखता है, और वो कंकर जो है वह सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से छाजड़े के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी सुसंस्कार कुसंस्कार आते ही रहते हैं, उसके लिए हमको विवेक से काम लेना है, विवेक को अप्लाई करना है। विवेक के लिए कहा गया है कि विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है, कॉमन सेंस है। और विवेक को धर्म इसीलिए कहा गया है कि आप हेय और उपादेय को समझो। 3 शब्द आते हैं, हेय, उपादेय और गेय। इस दुनिया में अच्छी और बुरी चीजें जो होती है वो दोनों गेय है, दोनों जानने योग्य है। और दूसरा उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य है, और हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य है। तो इस तरीके से जो है हमें हेय और उपादेय को समझना चाहिए और उपादेय को ग्रहण करना चाहिए। जीवन में अच्छाई अच्छाई को ग्रहण करते रहो, बुराई बुराई को छोड़ते रहो। जितने भी हमारे फूल है, गुलाब का फूल है वगैरह है, वो कांटों के साथ में उगते हैं। तो कांटे जो है वो हमको चुनना चाहिए, कांटों को अलग करना चाहिए, हमें फूल लेना चाहिए, क्योंकि फूल उपयोगी होता है, कांटा तो चुभता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य बना दो कि जहां जहां बुराई है उस स्थान पे हम नहीं जाएंगे, उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ते चलेंगे। और अच्छाई जहां से भी मिले, एक बच्चे के द्वारा मिले या बड़े से द्वारा मिले, किसी के द्वारा वो अच्छाई मिले तो हमको ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हमारा विकास जो करने वाली है वो अच्छाई है। वो हमको अच्छे स्थान पे ले जाएगी, अच्छा बनाएगी। इसलिए हमें सुसंस्कार हमेशा जीवन में लेते रहना चाहिए। तो अभी तो हमने ये सारी बाह्य जगत की बात की है, क्योंकि हमारे सामने 2 जगत है, एक तो बाह्य जगत है, भीतरी जगत है। भीतरी जगह अध्यात्म का जगत है, और बाहर का जगत है व्यवहार का जगत है। और हमारे इस अध्यात्म विज्ञान के अंदर दोनों का समन्वय किया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। ये सनातन सत्य है और यही कुदरत का कानून है। इस कुदरत के कानून और सनातन सत्य के आधार से हमको शाश्वत सुख की नींव लगती है, तो हमें वह जो है वो ग्रहण करना चाहिए। तो अब आप देखिए कि बाहर के जगत की तो बात कर ली, अब भीतर के जगत की बात करें तो भीतर का जगत है वो आपका प्राइवेट जगत है। और प्राइवेट जगत के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यानी एब्सोल्यूट वो आपका ही जगत है, आपके प्रभु का जगत है। तो वहां तो सब अच्छा ही है। अध्यात्म के अंदर प्रभु में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रभु है वो ज्ञाता दृष्टा है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम मूल स्वरूप के अंदर है। ये तो उसके साथ में जो है बाहर जो है वो उसके साथ के अंदर कार्बन शरीर जुड़ने के कारण ये बॉन्डेड हो गया, ये अशुद्ध हो गया,
ये मजबूर हो गया, इसी कारण इस शरीर में टिका हुआ है। बाकी मूल स्वरूप में ये आ जावे, एक क्षण भी शरीर में न हो, तो वो तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त करके होकर के सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाता है और वहां पर शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। तो भाई और बहनों, भीतरी जगत की भी थोड़ी बात करें कि भीतरी जगत में सुसंस्कारों का बीजारोपण कैसे करें। तो सबसे पहले भीतरी जगत का बीजारोपण क्या होगा कि आप भीतर में जाने का अभ्यास करो, आप भीतर में जाने के लिए प्रयोग करो। हम आपको भीतर में जाने का एक प्रयोग कराते हैं। आंखें कोमलता से बंद और रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी और एक हथेली पर दूसरी हथेली लगा के ध्यान मुद्रा बनाइए। आप एकाग्र हो जाइए, मूर्तिवत हो जाइए। आप पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए। हमारा शरीर का निचला भाग, मध्य भाग, ऊपर वाला भाग, पूरा चित्त है, चारों तरफ शरीर में घूम रहा है। ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो गया है। पूरा शरीर शिथिल। अब दोनों नथुनों के बीच में जो है, आप अपने ध्यान को केंद्रित करिए, चित्त को, और देखिए कि गहरा श्वास, लंबा श्वास, समतल श्वास। तो हमारा श्वास लंबा हो रहा है, गहरा हो रहा है, और गहरा कीजिए, लंबा लीजिए। सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए, सांस निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। सांस शिथिल, शरीर शिथिल। अब भीतरी जगत में हम गोते लगाने के लिए जो हमारा दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र है, वहां पर अनुभव कीजिए कि दोनों नथुनों के बीच से जो है, वो जो पीले जो है गुलाबी रंग के परमाणु भीतर खींच रहे हैं, और गुलाबी रंग के परमाणुओं का हमारे आज्ञा जो है चक्र पर और केंद्र जो हमारे जो है वो दर्शन केंद्र पर गोला बन गया है। ये पिनियल ग्रंथि का है, ये आत्मा के अंदर भीतर जाने का स्थान है। भीतर जाइए, भीतर जाइए, खूब गहरे लंबे जाइए। देखिए कि कितने गेट लगे हुए हैं, गेट ही गेट लगे हुए हैं। अब हम प्रभु के दर्शन करेंगे। रूपक के रूप में प्रभु तो अशरीरी है, लेकिन तेजो पद में शुक्ल लेश्याएं हैं, जो कि मुक्ति को दिखाने वाली शुभ लेश्याएं, शुभ भाव है। उनको 3 पट्टी बनाएंगे। सबसे ऊपर चमकती हुई सफेद रंग की ब्राइट पट्टी जो कि प्योरिटी की है, वो हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। और एक पट्टी जो है पीले रंग की हल्दी के कलर की, तो इस पट्टी को चमकदार हल्दी का कलर, ये हमको आनंद देती है। और तीसरी जो पट्टी होती है हमको शांति देती। प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। ये भीतरी जगत का हमारा बीजारोपण है, इसका भी हमें आनंद लेना चाहिए। और हमें भीतरी जगत और बाह्य जगत का समन्वय करके सुसंस्कारों का बीजारोपण करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और प्रेम मिले, और सभी हिलमिल करके इस संसार को स्वर्ग बनावें। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।